नमस्कार दोस्तों, आज हम कहानी के संकलन में एक पुनर्जन्म की कहानी लेके आए हैं, जिसमें एक दादा हैं। वो खुद के पोते के रूप में जन्म लेते हैं और इसमें ये भी बताया गया है इस कहानी में कि दिन डूबने के बाद दाह संस्कार क्यों नहीं करना चाहिए। हमारे हिंदू शास्त्र के हिसाब से दाह संस्कार दिन डूबने के समय और उसके बाद नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों को इस कहानी में बताया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की कहानी। ये जो कहानी है सत्य घटना है। इसको एक संत हैं उनके द्वारा बताया गया है। यह बात मार्च 1960 की है। मुजफ्फरपुर नगर के गांव में कुछ पुनर्जन्म संबंधी घटनाओं की सत्यता का पता लगाने के लिए एक व्यक्ति वहां पर गए। एक दिन वो काली नदी के किनारे देव मंदिरों के दर्शन करते हुए किसी संत के सत्संग को सुनने की इच्छा से वो घूम रहे थे। अचानक एक जगह पर एक तख्त पर एक संत जी को बात करते हुए सुना कि उन्होंने पूरी गीता है उसको कंठस्थ कर लिया है, उपनिषद का अध्ययन भी किया है। वह एक अच्छा योगाभ्यासी भी थे। उनका शुभ नाम स्वामी श्री मदनानंद जी सरस्वती था। और ये कौन थे? यही हैं जिनका पुनर्जन्म हुआ था। वह ऋषिकेश हिमालय के कैलाशवासी योगीराज स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज के विशेष शिष्यों में से एक थे। स्वामी मदनानंद जी की अवस्था उस समय 75 साल की थी। वो एकाक्ष संत थे। एकाक्ष का मतलब एक आंख से काने थे। उनके सत्संग और सत्सर्ग से उन्हें बहुत ही अपूर्व सुख और शांति का अनुभव हो रहा था। शास्त्रों, पुराणों और आध्यात्म चर्चा के प्रसंग में श्री स्वामी जी कहते हैं, हमारे सनातन धर्म के अनुसार शास्त्र पुराणों की सभी बातें अक्षर अक्षर सत्य है, पर जो आज की सभ्यता है वो पाश्चात्य संस्कृति में फंसी हुई है, उसी की चकाचौंध में। इसलिए वो मानने को तैयार ही नहीं है कि शास्त्र पुराणों में इतनी सत्य है और जो उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, उसका जीता जागता प्रमाण मैं हूँ। ये उस समय अपनी आध्यात्म चर्चा में बता रहे थे। पर आज के इस घोर अविश्वास के युग में मेरी बातों को कोई सत्य कैसे मानेगा? लेकिन एक आँख का होना और मेरा जन्म होना, ये दोनों इस बात की पुष्ट प्रमाण है। हमें संत जी के श्री मुख से ये सुना और बड़ा भारी आश्चर्य हुआ और हमने पूज्य संत जी से निवेदन किया कि महाराज जी, शास्त्रों की बातें अक्षर अक्षर सत्य है, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण आप कैसे हैं, ये हमें आप बताइए। तो हमारे बार बार विनय करने पर संत जी कहते हैं, अच्छा तो ध्यान से सुनिए। मैं बाबा होकर पोते के रूप में जन्म लेकर इस दुनिया में कैसे आया और मेरी माता ने भगवान श्री शंकर जी महाराज की पूजा आराधना के फलस्वरूप मुझे पुत्र के रूप में कैसे पाया, तथा मेरा जो दाह संस्कार में कमी रहने के कारण मैं एक आंख वाला कैसे जन्म लिया। मैं अपने जीवन की यह महान आश्चर्यजनक बिल्कुल सत्य घटना आपको जैसे के तैसे सुनाता हूँ। तो चलिए सुनिए मेरी कहानी सत्य घटना। मेरा जन्म जिला कानपुर की तहसील देरापुर में 1942 के लगभग हुआ था। मैं जाति का दुबे ब्राह्मण था और मेरे पूज्य पिताजी का शुभ नाम श्री मधुरी दुबे था, अर्थात पंडित श्री मथुरा प्रसाद दुबे। मेरी माता जी का शुभ नाम श्री दुलारी देवी था और मेरे पूज्य बाबा जी का शुभ नाम
बाबा जी मतलब जिनका पुनर्जन्म उस संत के रूप में हुआ है, उनका नाम था श्री परम सुख दुबे जी। मेरी माता जी के 4 लड़कियां थी, पर कोई भी लड़का नहीं हुआ। माता जी पुत्र होने के कारण बड़ी चिंतित रहती थी और पुत्र प्राप्ति के लिए साधु संतों की सेवा करती और भगवान जो शिव हैं उनकी प्रार्थना किया करती थी। किसी के बताने के अनुसार मेरी माता ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शंकर जी महाराज की शरण ली। हमारे गांव के बाहर पंडित श्री कनौजी लाल मिश्र जी थे। उन्होंने एक शिव जी का मंदिर बनवाया हुआ था जो वीर पहलवान के नाम से प्रसिद्ध थे। उसमें जाकर उन्होंने श्री शंकर जी की पूजा आराधना शुरू कर दी। माता जी सुबह और शाम दोनों समय श्री शंकर जी के मंदिर पर जाती और बड़े ही प्रेम से श्री शंकर जी का पूजन भर्जन करते रहती थी, दीपक जलाती और श्री शंकर जी से पुत्र प्राप्ति के लिए करुण प्रार्थना करती। भगवान शंकर तो बड़े ही दयालु और कृपालु हैं। उन्होंने मेरी माता जी की प्रार्थना को तत्काल सुना। जहाँ शास्त्रानुसार चलकर श्री शंकर जी का पूजन करने से श्री शंकर भगवान प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से पुत्र प्राप्ति का शुभ अवसर आया। वहीं अकस्मात एक कार्य शास्त्र विरुद्ध हो जाने से एक घोर अनर्थ भी हो गया। बात यह हुई कि इसी बीच अकस्मात मेरे जो दादाजी थे श्री परम सुख दुबे जी, उनका स्वर्गवास हो गया। उस समय उनकी आयु लगभग 90 साल की थी और वह प्राचीन ढंग से पंडित थे। नीचे तक का अंगरखा पहना करते थे और हाथ में लाठी लेकर चलते थे। बाबा जी का शरीर पूरा होने पर उन्हें मृत घाट में ले जाया गया और हमारे उधर एक प्रथा है और यह शास्त्र अनुकूल भी है कि सूर्यास्त हो रहा है तो उस समय मुर्दा नहीं जलाया जाता, फूका नहीं जाता है मुर्दे को, उसे पाप माना जाता है। इसलिए सब सूर्यास्त से पहले ही मुर्दा फूक लेते हैं, पर हमारे घर वालों ने अज्ञानतावश यह कर्म कर डाला और एक सूर्यास्त के समय ही उनका दाह संस्कार कर दिया, जो एकदम शास्त्र के विरुद्ध था और वहाँ की प्रथा के विरुद्ध था। हमारे पूज्य बाबा जी का शास्त्र विरुद्ध दाह संस्कार करने का घोरतर दुष्परिणाम यह हुआ कि उन्हीं बाबा को मुझ पोते के रूप में आकर उसे आज तक भोगना पड़ रहा है और वही मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं जन्मांतर से एक आंख से काना हूँ। एक दिन रात्रि में मेरी माता जी को बाबा जी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम लोगों ने हमारा दाह कर्म सूर्यास्त के समय कर दिया, इसलिए हमारा क्रिया कर्म भ्रष्ट हो गया। शंकर पूजन से तुम्हारे पुत्र उत्पन्न तो होगा और हम ही तुम्हारी कोख में पुत्र बनकर जन्म लेंगे, लेकिन सूर्यास्त के समय हमारा दाह संस्कार करने के कारण हमारा एक नेत्र है वो खराब होकर आएगा, इसलिए हम तुम्हारे एक नेत्र वाले काने पुत्र होंगे। माता जी ने यह स्वप्न देखा और उन्हें इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बाबा जी की यह भविष्यवाणी की बात सबको सुना दी। स्वप्न की बातें वास्तव में सत्य निकली और कुछ दिनों बाद ही मेरी माता को गर्भ रहा और बाबा जी की स्वप्न की भविष्यवाणी के अनुसार मैं एक आंख वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। मैं ही अपना बाबा हूँ। मैंने ही ये पूर्व जन्म की बातें कैसे बताई, जहाँ शास्त्र विरुद्ध सूर्यास्त के समय दाह कर्म करने के कारण बाबा को मुझ पौत्र के रूप में आकर एक आंख से हाथ धोकर आज तक कष्ट उठाना पड़ रहा है, वही जीवन भर मेरी माता को भी मेरी एक आंख न होने के कारण संताप बना ही रहा। जब मैं कुछ बड़ा हुआ और बोलने लगा तब मैं सबके सामने खुद ही बाबा होने का प्रत्यक्ष प्रमाण देने लगा। मैं सबको बताने लगा
कि यह मेरी लाठी है जिसे मैं पूर्व जन्म में बूढ़ा होने के कारण लेकर चलता था। यह मेरी अंगरखा है जिसे मैं पहना करता था। अमुक आदमी हमारे रिश्तेदार हैं, उन्हें बुलाओ। ये सब बातें बताने पर मेरी माता ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसे भूत प्रेत की बीमारी समझकर मेरी सेवा और देखभाल करना बहुत कम कर दिया। लेकिन आगे चलकर मैं बड़ी बड़ी विचित्र बातें बतलाने लगा और पूर्व जन्म में जब मैं बाबा था उस समय के अपने जमीन पर गाड़े हुए रुपए बताकर सबके सामने उखाड़कर दिखाए। यह देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए और सबको एक स्वर से यह स्वीकार करना पड़ा कि वास्तव में बाबा ही अपने पोते के रूप में जन्म लेकर आए हैं। बहुत दिनों तक मैंने इसी प्रकार अपने पूर्व जन्म की सभी बातें बता कर और प्रमाण दे देकर सबको चमत्कृत कर दिया। लेकिन बाद में माता जी ने मेरे कान बिंधवा दिए, जिससे मैं सब भूल भाल गया और फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। शास्त्र विरुद्ध, सनातन धर्म विरुद्ध यदि दाह कर्म होने के कारण मुझे अपनी आंख से हाथ धोना पड़ा और मेरे घर वालों को भी इस बात से बड़ा घोर दुख हुआ, किंतु भगवान शंकर की आराधना के फलस्वरूप मेरी माता जी को पुत्र प्राप्ति की लालसा तो पूरी हो ही गई थी। मैं बहुत दिनों तक घर पर रहा, बाद में पहलवानी करता रहा और नौकरी भी की। अंत में सब कुछ छोड़ छाड़ कर ऋषिकेश के स्वर्गीय महान योगी राज संत 1008 श्री स्वामी श्री सत्यानंद सरस्वती जी महाराज की शरण में चला गया और उन्हीं से संन्यास की दीक्षा ग्रहण कर ली। मेरी माता जी ने मेरा नाम मदन रखा था। मैंने पूज्य गुरु जी महाराज को अपना वही नाम बताया। तब पूज्य गुरु जी ने महाराज ने संन्यास के समय हमारा वही नाम मदन की जगह मदनानंद सरस्वती रख दिया और मुझे उन्हीं श्री गुरुदेव की कृपा से गीता, उपनिषद आदि सब पढ़ाए। वे अपने आश्रम में बहुत सी गायें रखा करते थे। मुझे उन गायों की सेवा करने का भी परम सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्होंने हमें कुछ योगाभ्यास भी सिखाया। इस प्रकार उन्होंने मुझे परमार्थ पथ का पथिक बना दिया। मुझे अपने जीवन की सभी सत्य घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया और पूर्ण निश्चय हो गया, शास्त्रों पुराणों में जो श्री शंकर आराधना, विष्णु आराधना आदि के फल बताए हैं वे बिल्कुल ही सत्य हैं। मेरी माता जी ने शंकर आराधना से मुझे पुत्र रूप में प्राप्त किया, यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। शास्त्र पुराणों में जो बातें लिखी है और उनको करने का महान पुण्य फल लिखा है, शास्त्र विरुद्ध कर्म करने का जो भयंकर दुष्परिणाम भी लिखा है, उनकी सत्यता का भी हमने अपने जीवन में भली भांति अनुभव कर लिया। सूर्यास्त के समय शास्त्र विरुद्ध दाह कर्म करने के कारण मुझे एक आंख से हाथ धोना पड़ा। शास्त्र पुराणों में जो पुनर्जन्म की घटनाएं भरी पड़ी है, किंतु जिन्हें आज के लोग मानने को तैयार नहीं है, वे सभी बातें अक्षर अक्षर सत्य है। मैंने यह प्रत्यक्ष अनुभव किया है जो तुम्हें सप्रमाण बतला दिया। यह है एक वीतराग सन्यासी के जीवन की महान आश्चर्यजनक सत्य घटना जो मैंने आपके सामने रखी है, जिससे हमारे शास्त्रों की, पुराणों की सभी बातें सत्य सिद्ध होती है। यह घटना शास्त्रानुसार चलने में ही हमारा वास्तविक सच्चा कल्याण है और शास्त्र विरुद्ध चलने से घोर अधपतन की संभावना है। डंके की चोट सत्य प्रमाणित करती है। आशा है जो सुनने वाले हैं इस सच्ची घटना को, वो इस घटना से शिक्षा लेकर शास्त्र पुराणों की अद्भुत महत्ता को स्वीकार करेंगे
और शास्त्र के अनुसार चलकर अपने कुल का, जाति का और देश का कल्याण करेंगे। हर हर महादेव।